हेलो तो दोस्तों, आप कैसे हो। आशा है कि अच्छी ही होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपके अपने चैनल क्रिकेट स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। चले तो वीडियो शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को एक अहम फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला किया है। क्या आपको पता है आखिरकार सरकार ने 2016 में नोटबंदी के 6.5 साल बाद यह फैसला क्यों लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि 2000 रुपए के नोट की वैधता समाप्त होगी। फिलहाल 2000 रुपए के नोट चलते रहेंगे। रिजर्व बैंक के इस कदम से एक बार फिर नोटबंदी की यादें ताजा हो गई हैं। इस बार लोगों को किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल 2000 रुपए के नोट बाजार में चलते रहेंगे। आरबीआई ने यह भी बताया कि यह नोट 30 सितंबर तक बैंकों में वापस लिए जा सकेंगे। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिरकार सरकार ने 2016 में नोटबंदी के 6.5 साल बाद यह फैसला क्यों लिया है। नोट की पूरी हो चुकी है समय सीमा। आरबीआई के मुताबिक 2000 के करीब 89% नोट मार्च 2017 से पहले ही जारी हो गए थे। सरकार का कहना है कि ये नोट 4-5 साल तक अस्तित्व में रहने की उनकी सीमा पार कर चुके हैं या पार करने वाले हैं। ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से 2000 के नोट को सरकार ने बैन करने का फैसला किया है। नोट की सर्कुलेशन में कमी। 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपए के नोट बाजार के सर्कुलेशन में थे, यानी मार्केट में मौजूद कुल नोटों की हिस्सेदारी पहले 37.3% थी। 31 मार्च 2023 तो यह आंकड़ा घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए रह गया, यानी चलन में मौजूद कुल नोटों में से 2000 रुपए की नोटों की हिस्सेदारी सिर्फ 10.8% ही रह गई है। 2000 रुपए के नोट लाने का उद्देश्य पूरा। जब नोटबंदी हुई थी तब सरकार ने 2000 रुपए के नए नोट लाए थे। नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट को बैन कर दिया गया था। बाजार में उतारने के बाद नोट चलन में लाने का उद्देश्य भी पूरा हो गया है। साल 2018-19 में सरकार ने 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी थी। 2000 रुपए के नोट का कम हो रहा इस्तेमाल। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए के नोट आमतौर पर लेन देन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में नहीं कर रहे हैं। आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया गया है कि 2000 रुपए के नोटों को चलन से हटा लिया जाए। हालांकि आपके पास पूरा समय होगा कि आप बैंक जाकर अपने पास रखे 2000 रुपए के नोट को बदल सकते हैं। ये भी है बड़ी वजह। सर्कुलेशन। करेंसी नोटों का प्रचलन नोटों को एक व्यक्ति या संगठन से दूसरे व्यक्ति तक ले जाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने का मतलब होगा कि ये नोट अब भारतीय अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। लीगल टेंडर कानूनी निविदा मुद्रा का एक रूप है जिसे सरकार द्वारा ऋण के भुगतान के लिए मान्य माना जाता है। 2000 रुपए का नोट भारत में कानूनी निविदा है, जिसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए किया जा सकता है। डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन कानूनी निविदा मुद्रा को संचलन से वापस लेने की प्रक्रिया है। 2016 में भारत सरकार की डिमोनेटाइजेशन योजना के परिणामस्वरूप 500 और 1000 रुपए के नोटों को प्रचलन से हटा दिया गया। नकली नोट। नकली नोट नकली करेंसी नोट होते हैं जो असली नोटों की तरह दिखने के लिए बनाए जाते हैं। नकली नोट अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ी समस्या हो सकते हैं। नकली नोट मुद्रास्फीति का कारण बन सकते हैं। आर्थिक प्रभाव। 2000 रुपए के नोट को बंद करने का भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे आर्थिक गतिविधियों में कमी आने की संभावना है, क्योंकि लोगों द्वारा नकदी का इस्तेमाल करने की संभावना कम होगी। जनता की प्रतिक्रिया। 2000 रुपए के नोट को वापस लिए जाने पर जनता की प्रतिक्रिया मिली जुली रही है। कुछ लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे भ्रष्टाचार और जालसाजी को कम करने में मदद मिलेगी। कई लोगों ने इस निर्णय की आलोचना की है। उनका मानना है कि यह असुविधाजनक होगा और लोगों के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।